बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 21 जुलाई है, जुमेरात का दिन है और आज की ये वीडियो ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत कैसे हुई, वहाँ पर क्या कुछ हुआ, ये आज दिन में जो है मैं नहीं बता सका था। एक तो इसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा जो है, आज हाई कोर्ट में जो पेशी थी वहाँ पर ज़हीर और शब्बीर की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शौकत शाहानी और पुलिस के लोग जो है वो उनको प्रोटोकॉल में लेकर आए और शौकत शाहानी ने जो है वो बाकायदा तौर पे आपने वीडियो फुटेजेस भी देखी होंगी कि उस दौरान ज़हीर के साथ जो है खुसर पुसर की, उसकी कान में बातें की। क्या बातें हुई वहाँ पे, जो दो सहाफ़ी थे उनसे भी मैंने ज़रा पता लगाया कि यार ये क्या मामलात थे, क्या कुछ था, वो भी थोड़ा आपके सामने रखूँगा। वहाँ क्या माहौल था, ज़हीर शब्बीर क्यों आए वहाँ पे हाई कोर्ट में, उनकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल वो आपके सामने रखूँगा और साथ साथ जो है ज़मानत कैसे हुई, इन्होंने दरख्वास्त क्या दी, क्या कुछ मिला उसके हवाले से, और साथ साथ जो है इस केस का तफ्तीशी अफसर जो है वो शौकत शाहानी की छुट्टी हो गई है और बाकायदा तौर पे एक दूसरा तफ्तीशी अफसर भी जो है वो तैनात कर दिया गया है। तो ये सारे मामलात जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जी, मैं सबसे पहले आपको शौकत शाहानी की जगह जो तफ्तीशी अफसर तब्दील हुआ है उसके हवाले से बता दूं। देखें, सिंध में ये होता है कि अगवा का कब कोई भी जब भी मुकदमा आता है, जो मुझे पता चला है, तो वो डायरेक्टली जो है AVCC को मुंतकिल हो जाता है। ये वहाँ पे रूल है और वही इसकी तफ्तीश करते होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि DSP शौकत शाहानी, ये AVCC को मुकदमा गया था और शौकत शाहानी ने जो है इसकी तफ्तीश शुरू की थी और उससे पहले दो तफ्तीशी अफसर तब्दील हुए, ये तीसरे तफ्तीशी अफसर थे। मगर जो है इस पर जो है अली काज़मी साहब ने एतराज़ किया था और पूरी दुनिया ने देखा था, आज तक देखा है कि शौकत शाहानी का जो तफ्तीश का तरीक़ाकार था, शौकत शाहानी एक तरफा तफ्तीश कर रहा था और बाकायदा तौर पे पहले दिन से वो इस चीज़ को जहन बना के बैठा हुआ था कि ये कोई केस नहीं है और ये केस तो ख़त्म हो गया है। और उसने IG तक को ये कह दिया था कि ये केस ख़त्म हुआ है और इस मामले को लेकर शौकत शाहानी बायसनेस का शिकार था और बाकायदा अली काज़मी ने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी और इसके बाद जो है कोर्ट ने आर्डर कर दिया था कि शौकत शाहानी को हटाया जाए। बहरहाल आज DIG जो है, उन्होंने पुलिस के DIG ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 2000 केस की तफ्तीश जो है वो AVCC से जो है वो मुंतकिल कर दी गई है जनाब SIU सिंध इन्वेस्टिगेशन यूनिट को। और इसके जो नए तफ्तीशी अफसर हैं वो सईद रिंद साहब हैं, ये भी DSP लेवल के ऑफिसर हैं और ये अब इसकी तफ्तीश करेंगे और ज़िमनी चालान भी जो जमा करवाया जाएगा इस केस में, अब जो अगली डेट है उसके ऊपर 1 अगस्त को, वो भी जो है यही सईद रिंद साहब ही जो है वो जमा करवाएंगे। अब जो है ये बाकायदा तौर पे ये केस SIU को मुंतकिल हो जाएगा और इस केस में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जबरान नासिर साहब ने जो है इस तफ्तीश में खामियों की जो है निशानदेही की थी, उसको बाकायदा तौर पर अदालत में तस्लीम भी किया था और उसके ऊपर कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया था और ये दरख्वास्त मंजूरी और तफ्तीशी जो है वो उसको हटा दिया गया। पहली डेवलपमेंट ये थी। अब आते हैं दूसरी डेवलपमेंट की तरफ और दूसरी डेवलपमेंट थी जो आज हाई कोर्ट में समाअत हुई और उसके दौरान ज़हीर पेश हुआ। ज़हीर जो है आज उसने हाई कोर्ट में नहीं आना था। वहाँ पे जितने भी कोर्ट रिपोर्टर दोस्त थे उनका यही कहना था कि जी ज़हीर के आने के हवाले से भी कोई इतला थी, ज़हीर का आना वहाँ बनता ही नहीं था क्योंकि ज़हीर को कोई नोटिफिकेशन या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं हुई थी, बल्कि वहाँ पर उसके वकील ने पेश होकर जो है वहाँ पर ये मामला जो आज वहाँ पर हेयरिंग हुई और जिसका फ़ैसला भी आया, आपको मैंने वीडियो जो पिछली की थी उसमें बता दिया। लेकिन वो कहते हैं अचानक जो है वो प्रोटोकॉल में जो है, पुलिस के प्रोटोकॉल में ज़हीर आया और उसको गाड़ी में ले आए और उस पर हमारे दोस्त शाहिद हुसैन ने फुटेज भी बनाई। वाहिद वही शख्स थे जो बाहर मौजूद थे और उन्होंने ही बताया कि जी ज़हीर को वहाँ लाया गया। फिर वो कहते हैं कि जब ज़हीर को लाया गया तो ज़हीर बाकायदा तौर पे जो है वो वक्फे से गाड़ी से चलकर, गाड़ी में भी शौकत शाहानी साहब साथ थे ज़ाहिर बात है, और वो वहाँ से भी उसको मशवरे देते हुए आ रहे थे। और बाकायदा दो सहाफ़ियों का ये बताना है कि जब कोर्ट के एंट्रेंस से पहले तक शौकत शाहानी जो है वो वक्फे से रुक कर बाकायदा जो है कंधे पे हाथ रख के और बाकायदा जो है वो उसके कान में खुसर पुसर करते रहे ज़हीर के कान में, और उसको बाकायदा तौर पे ये गाइड किया जाता रहा कि अगर कोर्ट में कोई ऐसी बात होती है, कोर्ट आपसे किसी हवाले से पूछता है तो आपने उसको कोर्ट को क्या जवाब देना है। ये जवाबात बाकायदा तौर पे शौकत शाहानी साहब की तरफ से जो है वो बताए गए थे ज़हीर को। और उसके बाद जो है वहाँ पर जब समाअत तकरीबन ख़त्म होने के करीब थी सिंध हाई कोर्ट में, तो उसके बाद क्योंकि इन्होंने अपनी बेल के लिए जाना था, हालांकि शब्बीर की ज़मानत नहीं हुई थी, ज़हीर की प्रोटेक्टिव बेल है। शब्बीर अभी तक नामजद मुल्ज़मान में चालान जो जमा करवाया गया उसमें भी शब्बीर का नाम है। शब्बीर पुलिस को मतलूब है, लेकिन शब्बीर के होते हुए पुलिस ने उसको गिरफ़्तार
अब तक नहीं किया जब तक उसने ज़मानत ली थी। तो इस वजह से जो पुलिस की बायसनेस है, जो पुलिस की जानिबदारी है, जो पुलिस की नाअहली है, जो पुलिस ने तफ्तीश ठीक नहीं की, वो जो है उसके ऊपर बिल्कुल 100% ये श्योर है कि ये लोग उससे मिले हुए हैं, पैसे खाए हैं। सिंध पुलिस के मामलात आपको पता है क्या है, जो कुछ भी है। बहरहाल पुलिस ने आज भी गिरफ़्तार नहीं किया शब्बीर को, और शब्बीर और ज़हीर वहाँ से निकल कर सिंध हाई कोर्ट से निकल कर पहुँच गया जनाब डिस्ट्रिक्ट जो है सिटी कोर्ट में। सिटी कोर्ट में पेश हुए और इन दोनों भाइयों ने वहाँ पर दरख्वास्त दी जनाब ज़मानत की, और इन्होंने जो है कहा कि हम मुकदमे का सामना करना चाहते हैं। और ज़हीर ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी उस दरख्वास्त में कि जी मैंने पसंद की शादी की है 2000 से, जो अली काज़मी की बेटी हैं, और इसमें जो है हमारे ऊपर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं और मैं इन इल्ज़ामात का सामना करना चाहता हूँ। और जो है मैंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई हुई है, और प्रोटेक्टिव बेल के बाद अब मुझे अबूरी ज़मानत दी जाए। और अबूरी ज़मानत में उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत को ये लिख के देना होता है, ज़ाहिर बात है कि जी मैं शामिल तफ्तीश भी होना चाहता हूँ, मैं पुलिस को अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं पुलिस के पास भी पेश हूँगा और बाकायदा तौर पर इस तफ्तीश का हिस्सा बनूँगा। गारंटी दी जाती है। और उसके बाद अदालत का ये, मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हमेशा प्रोटेक्टिव बेल के बाद पहली जो बेल होती है पूरी ज़मानत वो हो जाती होती है, क्योंकि उसके ऊपर नोटिस होते हैं। नोटिस हो के अब ये 24 जुलाई तक इनको और 25 जुलाई को इन्होंने दोबारा इस कोर्ट में पेश होना है, ज़हीर ने और शब्बीर ने। अब होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सिंध पहुँच गए और अब ये सिंध में होंगे और बाकायदा तौर पे ये बता चुके हैं। अब इनकी हुई है अबूरी ज़मानत। अबूरी ज़मानत में जब तक नोटिस हुए और जब तक अगली समाअत नहीं है तब तक ये लोग जो है सिंध में ही रहेंगे, और सिंध में इन्होंने दोबारा 25 को पेश होना है। अब जब ये 25 को पेश होंगे होगा क्या, 25 को जब ये पेश होंगे तो इनके जो वकील हैं वो ज़मानत के हक़ में, और जो जिब्रान नासिर हैं जो अली काज़मी के वकील हैं वो ज़मानत के ख़िलाफ़ देंगे दलाइल। कोर्ट दोनों दलाइल को सुनेगी। मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि जो पहले मामलात हो रहे थे उस वक्त जो है वो चीज़ें मुख्तलिफ़ थी और अब चीज़ें मुख्तलिफ़ हो गई हैं। ज़हीर और शब्बीर बाकायदा तौर पे पहली दफ़ा कोर्ट में पेश हुए हैं बेल के लिए। अब इनकी ये अबूरी ज़मानत होनी थी, ये हमें भी पता था कि ये अबूरी ज़मानत हो जाए। ये नहीं होता कि ये जाते और जज कहता है इनको गिरफ़्तार कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये राइट होता है, इनको अबूरी ज़मानत मिल गई है। अब नोटिस हो गए, होंगे दलाइल। दलाइल में जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ होगी वो ये होगी कि ये है मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर। ये आपके समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और शब्बीर भी इसमें तकरीबन मरकज़ी मुल्ज़िम है, क्योंकि ज़हीर, शब्बीर और इसकी माँ का बिल्कुल 100% किरदार है इस केस में, और इस अगवा में, और इस बच्ची को ले जाने में गला फुसला कर आगे जितने भी जो है वो अदालतों को जितना इन्होंने डॉज किया या अदालतों से जितना इन्होंने झूठ बोला, अगली वीडियो मेरी उसके ऊपर होगी, क्योंकि 4 बड़े झूठ बोले गए अदालतों से, जिसको अब कोर्ट में बाकायदा तौर पे उन झूठों को साबित करने के लिए, उनको सज़ा दिलवाने के लिए एक एप्लीकेशन भी चली गई। क्या एप्लीकेशन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो 4 झूठ बाकायदा लिखे गए हैं जो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, जो इन्होंने अदालतों को फ्रॉड किया है, जो इन्होंने अदालतों को गुमराह किया है। वो सारा मामला जो है वो भी आगे एक पटिशन है, उसके हवाले से बात करेंगे। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि जब ये दलाइल होंगे तो उन दलाइल में यकीनन अब हालात तब्दील हो चुके हैं। बच्ची की उस वक्त पहले मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं आई थी जिसमें बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है बच्ची माइनर है। बच्ची ने दारुल अमान में रहने के लिए और ये नहीं बताया था कि जी जो है मेरा शोहर के साथ कतई ताल्लुक़ हो चुका है, नाराज़ हो चुकी हूँ, शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया है, रात मैंने किसी रिश्तेदार के घर गुजारी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे दारुल अमान भेजा जाए। ये वाला मामला भी नहीं हुआ था। अब जो उसका शोहर है, मुबैना तौर पर जो उसका शोहर है और जो नामज़द मुल्ज़िम है, इस मरकज़ी मुल्ज़िम है, वो अब खुद सिंध पहुँच चुका है। अब यहाँ पे ये होगा, और इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट का आना, उसके अलावा सिंध की हुकूमत का ख़त लिखना बच्ची के उसके लिए कि जी बच्ची वाकई अगवा हुआ है, हम इसकी कस्टडी दी जाए, और साथ साथ चाइल्ड मैरिज एक्ट वगैरह का लगना। बहुत सारी चीज़ें अब तब्दील हो चुकी हैं, तो अब वो वाला मामला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अब होगा ये कि ये मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़हीर और शब्बीर, और वो लोग जो इस केस के समझ लें मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं है, जिसमें निकाह खान है और निकाह का गवाह है, जो बोगस निकाह करवाया गया था, उस बोगस निकाह की बुनियाद के ऊपर उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो उन्होंने दी थी चालान C क्लास होने के बाद, वो जज साहब ने बाकायदा तौर पे ये कहकर मुस्तरद कर दी थी कि इनकी इस मौके के ऊपर ज़मानत नहीं बनती है। वाज़ेह तौर पर जज साहब ने कहा था कि ये बोगस निकाह है, इस निकाह में जो गवाह ने किरदार अदा किया वो मुतनाज़ा है, इसलिए इन लोगों की ज़मानत नहीं बनती। तो अगर
गवाह और निकाह खान की अदालत ने जो ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, तो ये तो मरकज़ी मुल्ज़िम है। मुझे कड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह, कवी उम्मीद है, अदालत से भी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वो इंसाफ़ करेगी। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से डॉज किया है अदालतों को, जिस तरीके से फ्रॉड किया है, जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोले हैं, जिस तरीके से बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ इन्होंने सारी गेमें प्ले की हैं, जजेस भी चीज़ों को देखते होते हैं, उनको चीज़ें पता होती हैं, चीज़ों को सामने रख के, रिकॉर्ड को सामने रख कर वो फ़ैसला करेंगे। और मुझे इंशाअल्लाह यही लग रहा है कि 25 वाले दिन इनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी, दोनों की, ज़हीर की भी और शबीर की भी। मैं इंशाअल्लाह 25 भी आ जाएगी। मेरी कभी उम्मीद है कि ये दोनों भाई इंशाअल्लाह गिरफ़्तार हो जाएंगे। और जिस दिन ये गिरफ़्तार हो गए, मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में कहता रहा हूँ कि इन्होंने फिर वो चीज़ें भी बतानी है जो इन्होंने नहीं की हुई थी, क्योंकि इनको अभी पुलिस के हाथ लगे नहीं है। पुलिस ने इनको मेहमान बना कर रखा है, जब तक भी रखा है। पुलिस ने एक रात भी इन्होंने पुलिस के पास गुजारी और पुलिस ने अपना तरीक़ाकार अख्तियार किया। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह इनको भी शिफा होगी और ये भी चीज़ें बताएंगे जो इन्होंने अब भी की हैं या इससे पहले भी की हैं, और ये वाकई वो सारी स्टोरी भी बताएंगे जो ये झूठ बोलते भी रहे हैं। इनके सहूलतकार जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, इनके सहूलतकार जो कोर्ट्स में मौजूद हैं, इनके सहूलतकार जो बाकी बाहर फिर रहे हैं, उन सब के हवाले से ये एक एक चीज़ बताएंगे और बाकायदा चीज़ें खुल कर सामने आएंगी कि ये सारा जो मुअम्मा एक बनाया गया था और ये सारा जो एक बाकायदा तौर पे एक चीज़ को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था, वो सारा दरअसल मामला क्या था। इंशाअल्लाह ये सब खुलेगा, अल्लाह पाक करम करेगा। दिन वो दूर नहीं है जिन दिनों में हकीकत खुल कर सामने आएगी और इसी तरह हम फैक्ट्स के ऊपर बैठ कर आपके सामने बात किया करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। बड़ा रिएक्शन आया, लोगों ने बड़ा नापसंद किया है, ज़ाहिर बात है। शौकत शाहानी साहब का फ्रैंकली स्पीकिंग पहले दिन से मैं उसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ और मैं कह भी रहा हूँ कि शौकत शाहानी साहब प्रोफेशनल ऑफिसर की तरह काम नहीं कर रहे। शौकत शाहानी साहब का रवैया पुलिस ऑफिसर वाला नहीं है। शौकत शाहानी साहब फेवर दे रहे हैं, बाइसनेस का शिकार हैं। शौकत शाहानी साहब पहले दिन से इसको मुलज़म समझ ही नहीं रहे। शौकत शाहानी साहब पहले दिन से इसको लव मैरिज और बड़ी पता नहीं प्यार मोहब्बत और पता नहीं सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। तो शौकत शाहानी साहब का जो मामला है वो अभी इंशाअल्लाह इस केस से ख़त्म हो गया है। अब उम्मीद यही करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो नया आने वाला ऑफिसर है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और हक़ के ऊपर जो चालान है, मैं भी यही कह रहा हूँ। आज मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, वो कह रहा था इंशाअल्लाह हक़ के ऊपर, हालांकि वो किसी और हक़ का पता नहीं, वो अपना हक़ भी और समझता है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हक़ के ऊपर फ़ैसला होगा, अली काज़मी को इंसाफ़ मिलेगा और अदालतें जो है वो इंशाअल्लाह इंसाफ़ के ऊपर फ़ैसले करेंगी, गिरफ़्तारी भी होगी और इंशाअल्लाह इनसे वो चीज़ें भी सामने आएंगी जो असल में पीछे छुपी हुई हैं और जो आज तक एक ड्रामा और एक मजाक और एक जो भोंडे तरीके से इसको पेश किया जा रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वाले को नस्ल-ए-नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है सब लोगों को हिदायत दे। हमेशा ये दुआ होती है। इन्होंने झूठ बोले हैं अदालतों से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके ऊपर एक पिटीशन चली गई हुई है, जिब्रान नासिर ने पिटीशन की है, उसमें और 2-3 वकील हैं। उसके ऊपर अगली वीडियो करूँगा और आपको बताऊँगा इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या झूठ बोले हैं, बाकायदा रिकॉर्ड के साथ, सबूत के साथ अदालत में पेश कर दिए गए। वहाँ से भी इंशाअल्लाह ख़बर आएगी बेहतर, उम्मीद ये करता हूँ। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।